गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। इस एनिमे के शॉट में हम एक आदमी और उसके दो साथियों को देखते हैं जो एक साथ एक मॉल में चोरी कर रहे होते हैं। बताओ लड़की, एक आलू ने एक टमाटर से क्या बोला? मुझे नहीं पता। कुछ भी नहीं, सब्जियां बात थोड़ी करती है। तुम क्यों हंस रही हो? चुपचाप सारा का सारा पैसा इस कार्ड में डाल दो। लेकिन तभी उस मॉल में एक आदमी मस्त हेडफोन पहन के गाने सुनते सुनते अंदर आता है। ओ हीरो, दिखाई नहीं देता क्या यहाँ चोरी हो रही है? ओ हेलो, अबे ये पटाखा कितने का है भैया? मैं कौन सा एंगल से तुम्हें दुकान वाला लगता हूँ? एंड तभी आदमी इसके मुंह पे पटाखा फोड़ देता है एंड एक जोर की लात इस आदमी को मारता है जिससे इसकी गन गिर जाती है एंड ये कॉफी मशीन में जाके लड़ जाता है एंड ये आदमी इसके मुंह पे ही जल्दी कॉफी मशीन को ऑन कर देता है। इसके बाद इसके बाकी के दो साथी भी इसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन तभी इसका एक साथी जेट आके एक आदमी को पकड़ लेता है एंड तीसरे वाले की ये खुद बैंड बजा देता है एंड इसका नाम स्पाइक होता है एंड ये हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर है। लेकिन तभी अचानक से इनकी स्क्वाड का चौथा मेंबर आ जाता है जो एक बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है। ओए जेट, हाँ स्पाइक, तुमने तो कहा था 3 ही लोग हैं। मैं भी एक इंसान हूँ स्पाइक, इंसान से तो गलती होती है। चुप रहो तुम दोनों, अब चुपचाप अपनी गन फेंक दो वरना इस बूढ़ी औरत को मैं मार डालूंगा। चुप है, चोरी करते वक्त कोई टॉयलेट जाता है? जेट तो अपनी गन फेंक देता है लेकिन स्पाइक अपनी गन नहीं फेंकता है, वो इस चोर की तरफ अपनी गन को तान देता है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? चुपचाप अपनी गन को फेंक दो वरना मैं मार डालूंगा इस बुढ़िया को। सॉरी दोस्त, तुम्हें शायद लग रहा है मैं कोई अच्छा आदमी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस बूढ़ी औरत के साथ क्या करते हो। और वैसे भी दादी जी आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं, अब थोड़ा सा आराम करिए। बड़ा बदतमीज लड़का है ये। तभी इस आदमी का ध्यान भटक जाता है एंड स्पाइक इस आदमी की गन पे गोली मार देता है एंड ये आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड स्पाइक इस बूढ़ी औरत को बचा लेता है। आखिर कौन हो तुम बदतमीज लड़के? मैं एक बाउंटी हंटर हूँ मैम। एंड असल में स्पाइक और इसका दोस्त जेट बाउंटी हंटर्स होते हैं जो बुरे लोगों को पकड़ते हैं, जिनको पकड़ने के बदले सरकार इन लोगों को पैसे देती है। स्पाइक, आखिर कब तक हम इन छोटे मोटे चोर चक्कों को पकड़ेंगे? हमारे पैसे अब खत्म होने वाले हैं, हमें अब किसी बड़े चोर या गुंडे को जल्दी से पकड़ना होगा जिसको पकड़ने से हमें थोड़े ज्यादा पैसे मिले। तुम एकदम सही कह रहे हो जेट, मैं नूडल्स खा खा के पक चुका हूँ। फिर हम इनकी टीम के बाकी के मेंबर्स को देखते हैं। एडवर्ड जो कि एक जीनियस हैकर होती है, फेव जो कि स्पाइक और जेट की तरह एक बाउंटी हंटर होती है एंड आयन इनकी टीम का कुत्ता। एंड फेव और एडवर्ड का इस समय एक मिशन था एक दूसरे हैकर ली को पकड़ने का। फेव, तुम्हारे सामने जो येलो ट्रक है ना, मेरे हिसाब से ली उसमें ही है। ठीक है एडवर्ड, अब ये नहीं बचेगा मुझसे। लेकिन तभी अचानक से ट्रक बीच सड़क पे रुक जाती है एंड उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि ली नहीं होता। ये क्या, ये ली नहीं है? एंड तभी अचानक से वो ट्रक पूरा का पूरा फट जाता है एंड फेव इस आदमी को देखती है जिसके हाथ में एक अजीब सा टैटू बना होता है जिसने इस ब्लास्ट को किया होता है एंड अगले ही पल वो गायब हो जाता है। फिर इन सबको न्यूज से पता चलता है कि वो ब्लास्ट कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था, उस ट्रक में एक अजीब सा वायरस था जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। अरे ये तो वही ट्रक है जिसका मैं पीछा कर रही थी। एक मिनट, तुम उस ट्रक के पास थी? हाँ ये वही ट्रक है, ये मेरे सामने ही फटा था। हाँ? तुम लोग मुझसे क्यों डर रहे हो? मेरे ऊपर कोई वायरस नहीं है, मैं तो अपनी शिप के अंदर थी। एंड तब इन लोगों को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इस आदमी के ऊपर 200 करोड़ की बाउंटी लगा दी होती है। 200 करोड़? अब तो हमें इसे पकड़ना ही होगा। इस आदमी ने ली सैमसंग नाम के एक हैकर के क्रेडिट कार्ड को यूज किया था, इसका मतलब है कि वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हमने अगर किसी एक को भी पकड़ लिया तो हम दूसरे को आराम से पकड़ सकते हैं। तुम्हें याद है फेव कि वो आदमी कैसा दिखता था? हाँ मुझे उसका चेहरा याद है। लो फेव, तुम उसकी ड्राइंग बनाओ फिर हम सब समझ जाएंगे कि वो कैसा दिखता था। A few moments later. ये रहा, बिल्कुल ऐसे ही दिखता था वो। ये क्या, इसके चेहरे को पोलियो हुआ है क्या? हाँ, तुम सब के सब भाड़ में जाओ, मैं अकेली जाके उसको पकड़ लूंगी। एंड फिर फेव वहाँ से चली जाती है। ओए स्पाइक, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी इस वायरस के बारे में पता करने चाह रहा हूँ जेट, वैसे भी मैं थक चुका हूँ ये नूडल्स खा खा के। एंड फिर स्पाइक एक ब्लैक मार्केट में जाता है जहाँ पे ऐसे वायरस बेचे और खरीदे जाते हैं, जहाँ पे इसकी मुलाकात रफीम से होती है। हेलो सर, मैंने सुना कि आप एक वायरस खरीदना चाहते हैं, आइए मेरे पीछे। एंड फिर स्पाइक रफीम के पीछे पीछे उसकी दुकान पे जाता है। तो कैसा वायरस चाहिए आपको सर? वो वाला जिससे अभी हाल ही के ट्रक एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारे गए। एंड रफीम स्पाइक को बस घूरने लगता है। वो तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। एंड फिर रफीम स्पाइक को उसकी सीक्रेट दुकान पे लेके जाता है। ये लो मेरे दोस्त। ये क्या, मुझे वास नहीं चाहिए, मुझे वायरस चाहिए। मेरा विश्वास करो दोस्त, ये वही है जो तुम्हें चाहिए। एंड तभी रफीम वहाँ से चला जाता है एंड भीड़ में कहीं पर गायब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम ली और हमारी एनिमे के मेन विलेन विंसेंट को देखते हैं जिसने वो वायरस अटैक किया था, जिसको एक पुलिस वाला चेकिंग के लिए रोकता है लेकिन विंसेंट इसको वहीं पर खत्म कर देता है। उसके बाद ये दोनों एक बैलून फैक्ट्री में जाते हैं एंड विंसेंट इस आदमी को उस वायरस के ढेर सारे कैप्सूल्स देता है। ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन मेरे पैसे? ये लो, ये तो आधे हैं, बाकी तुम्हें पार्टी के बाद मिलेंगे। ठीक है। वैसे विंसेंट, इस पार्टी के बाद क्या होगा?
तबाही। एंड इधर हम एडवर्ड और फेव को देखते हैं। डाटा और उस टैटू के हिसाब से तो ये है वो आदमी, विंसेंट वोलाजू। हाँ, ये तो मार्स आर्मी से था, लेकिन ये क्या, ये तो 2 साल पहले ही मर चुका है। ओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फेव, ली ने अभी अभी अपना फिर से क्रेडिट कार्ड यूज किया। कहाँ पे? एंड फेव तुरंत ही ली की तरफ भागती है एंड स्पाइक वापस शिप पर उस वेस को लेके आ जाता है। कुछ पता चला क्या एडवर्ड? मेरी डेटा के हिसाब से तो उस आदमी का नाम विंसेंट वोलाजू था जो मार्स आर्मी में था, लेकिन वो 2 साल पहले ही मर चुका है। ओ अच्छा, तुम्हें कुछ पता चला क्या स्पाइक? नहीं, मुझे बस ये वास मिला है। तुम्हें कुछ पता चला क्या? हाँ, मुझे सीरियस मेडिकल नाम की एक कंपनी के बारे में पता चला जिन्होंने अपने उस मिसिंग ट्रक को रिपोर्ट नहीं किया जो विंसेंट के पास था, जो उस दिन फटा था। जरूर से कुछ गड़बड़ है। एंड तब एडवर्ड उस वेस में घुस जाती है। ये क्या, मुझे कुछ मिला? एंड उस वेस में उस वायरस का एक कैप्सूल था। एंड फिर इधर हम ली को देखते हैं जो मस्त एक गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी फेव उसे आके पीछे से घेर लेती है। अब चलो मेरे साथ ली, अगर तुम मरना नहीं चाहते। इतनी आसानी से नहीं। एंड तभी ली उस गेम मॉल की लाइट्स को हैक कर ब्लास्ट कर देता है एंड वहाँ से भाग जाता है। एंड फेव के हाथ ली की सिर्फ एक टोपी लगती है। फिर हम देखते हैं स्पाइक एक क्लीनिंग ट्रक चोरी करके सीरियस मेडिकल जाता है, जहाँ पे हम एक दूसरी लड़की इलेक्ट्रा को देखते हैं जो सीरियस मेडिकल के हेड से बात कर रही होती है। तो तुम श्योर हो इलेक्ट्रा की उस ब्लास्ट के पीछे विंसेंट ही था? यस सर, हम श्योर हैं। तो इसका मतलब है कि उस एक्सपेरिमेंट में विंसेंट अकेला ऐसा बचा था जो उस वायरस के वैक्सीन को झेल पाया था। एंड असल में 3 साल पहले मार्स की गवर्नमेंट और इस सीरियस मेडिकल ने साथ में मिलकर एक बहुत ही खतरनाक D2 वायरस बनाया था, जिसकी वैक्सीन उन्होंने जबरदस्ती कई सोल्जर्स के ऊपर टेस्ट की थी, लेकिन सारे के सारे सोल्जर्स मारे गए थे सिवाय विंसेंट के, जो अकेला उस वैक्सीन को झेल पाया था और जिंदा बच गया था। उसकी बॉडी ने D2 वायरस के एंटीबॉडीज बना ली थी, लेकिन वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है एंड अब बस इस दुनिया को तबाह करना चाहता है। जो कुछ भी इस दुनिया ने उसके साथ किया है उसके बदले। एंड विंसेंट अब खुद D2 वायरस का यूज कर रहा है, जिसका विंसेंट पर कोई असर नहीं होता। एंड स्पाइक भी चुपचाप इनकी सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन तभी बगल से इलेक्ट्रा निकलती है एंड पता नहीं कैसे इलेक्ट्रा स्पाइक को पकड़ लेती है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्लीनिंग वाला नहीं हूँ? इस जगह की सफाई अभी सुबह सुबह ही हुई थी। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हारा एक आशिक हूँ जाने मन। एंड तो भी स्पाइक नीचे गिरे वाइपर का यूज करता है एंड वहाँ से भागने लगता है। ये सारे सिक्योरिटी वाले भी इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। एंड फिर स्पाइक वापस आ जाता है और इन सारे लोगों को इस D2 वायरस के बारे में बता देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कुछ ही सेकंड में एक इंसान को खत्म कर देता है। एंड सिर्फ विंसेंट ही एक ऐसा है जिसके ऊपर इस वायरस का कुछ असर नहीं होता। एंड विंसेंट इस वायरस से पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। तो हमें इसे रोकना चाहिए या फिर यहाँ से भागना चाहिए स्पाइक? मैं भी भागना चाहता हूँ जेट, लेकिन उसे पकड़ने के 200 करोड़ मिल रहे हैं, इसीलिए मैं तो नहीं भाग सकता। और हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिससे मुझे दोबारा मिलने का मन है। जेट स्पाइक, तुमने एक टोपी देखी क्या जो मैं उस लड़की ली की लेके आई थी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। आगे इधर हम एडवर्ड और आयन को देखते हैं जो ली की टोपी की स्मेल को सूंघते सूंघते ली को ढूंढ लेते हैं। एंड एडवर्ड तुरंत ही फेव को फोन मिला देती है। फेव, मैंने ली को ढूंढ लिया। बहुत अच्छे एडवर्ड, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ, और तुम कहीं पर जाना मत। ओके। एंड एडवर्ड फेव को ली की लोकेशन भेज देती है, लेकिन तभी उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जो हैलोवीन मना रहे होते हैं। एंड एडवर्ड और आयन इन बच्चों के पीछे निकल जाते हैं। एंड इधर हम ली और विंसेंट को देखते हैं। सर, मैं सब कुछ चेक कर आ गया हूँ, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब हमें हमारे इस गेम में कोई नहीं हरा सकता। हमारा गेम नहीं ली, मेरा गेम। एंड तभी विंसेंट एक वायरस के कैप्सूल को अपनी गन से फोड़ देता है। ये तुम क्या कर रहे हो विंसेंट? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एंड तभी D2 वायरस की वजह से ली वहीं पर खत्म हो जाता है। एंड तभी वहाँ पर फेव भी आ जाती है एंड वो भी उस D2 वायरस की वजह से खत्म होने वाली थी, लेकिन तभी विंसेंट इसको पकड़ लेता है एंड पता नहीं क्यों इसको किस कर देता है एंड अपने थोड़े से ब्लड को फेव के अंदर डाल देता है, जिससे अब फेव को इस वायरस से कुछ असर नहीं होगा। एंड फेव वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद विंसेंट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसको सीरियस मेडिकल वालों ने ढूंढ लिया होता है जो इसके पीछे लग गए होते हैं। ये सीरियस मेडिकल वाले तुरंत ही इलेक्ट्रा को फोन करके विंसेंट की लोकेशन उसको बता देते हैं। असल में स्पाइक जब इलेक्ट्रा से मिला था तब उसने इलेक्ट्रा की जेब में एक माइक्रोफोन डाल दिया था, जिससे स्पाइक को भी विंसेंट की लोकेशन पता चल जाती है एंड वो भी विंसेंट के पास जाने लगता है। इधर हम इलेक्ट्रा और विंसेंट को देखते हैं जो उस रेलवे स्टेशन में आ जाते हैं जिसमें इस समय विंसेंट है। विंसेंट एक ट्रेन में चढ़ जाता है, इलेक्ट्रा भी उसके पीछे इस ट्रेन में चढ़ जाती है एंड स्पाइक भी किसी तरह इस ट्रेन के अंदर घुस जाता है एंड स्पाइक विंसेंट के ऊपर अपनी गन तान देता है। माफ करना दोस्त, लेकिन तुम्हारे ऊपर 200 करोड़ की बाउंटी है, अब चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन तभी विंसेंट इसके ऊपर फायरिंग करने लगता है एंड तभी इसकी एक गोली इलेक्ट्रा को लग जाती है। स्पाइक इसके पास पहुंच जाता है एंड इन दोनों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन विंसेंट तो एक सोल्जर था, वो स्पाइक को बहुत गंदा मारने लगता है एंड स्पाइक एकदम अधमरा हो जाता है एंड विंसेंट स्पाइक को चलती ट्रेन के बाहर लटका देता है, लेकिन तभी इलेक्ट्रा उसके ऊपर अपनी गन तान देती है। विंसेंट स्पाइक के सीने में गोली मार देता है एंड स्पाइक को चलती ट्रेन से फेंक देता है एंड स्पाइक नीचे के समुद्र में जाकर गिर जाता है। विंसेंट प्लीज मुझे याद करो। एंड तभी विंसेंट D2 वायरस के एक बॉम्ब को फोड़ देता है एंड वहाँ से गायब हो जाता है एंड उस D2 वायरस की वजह से ट्रेन के सारे पैसेंजर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात
बात ये होती है कि इलेक्ट्रा को भी उस वायरस से कुछ नहीं होता, क्योंकि पता नहीं कैसे इसके ब्लड में भी विंसेंट की तरह D2 वायरस की एंटीबॉडीज थी। फिर इसके बाद हम स्पाइक को देखते हैं जिसको एक आदमी ने बचा लिया होता है। थैंक यू अंकल मुझे बचाने के लिए। तुम्हारे थैंक यू का मैं अचार डालूंगा क्या? चुपचाप मुझे 2 लाख रुपए दो। यार इससे अच्छा तो नहीं बचाते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम मार्स गवर्नमेंट के 2 लोगों को और सीरियस मेडिकल के हेड को बात करते हुए देखते हैं। तो आप श्योर है कि विंसेंट बुलाजू अभी तक जिंदा है और उसने ही 2 बार D2 वायरस ब्लास्ट का यूज किया है? जी हाँ, हम 100% श्योर है और हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। हम चाहते हैं कि आप उन सबको पकड़े जिन्हें भी विंसेंट के बारे में पता है। ये बात कुछ भी करके बाहर नहीं पहुंचनी चाहिए। और हाँ, D2 वायरस की वैक्सीन जल्दी से इन्वेंट करी जाए। ठीक है सर, हम उन सबको पकड़ लेंगे जिन्हें भी विंसेंट के बारे में पता है। और हाँ, हमारे पास D2 वायरस की वैक्सीन पहले से एक लड़की के ब्लड के अंदर है। एंड इसके बाद हम इलेक्ट्रा को देखते हैं जो अपने थोड़े से ब्लड को डॉक्टर रोमन को दे देती है। मेरे ब्लड में D2 वायरस की वैक्सीन है शायद, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ब्लड से ढेर सारी वैक्सीन बना लें। ठीक है, काम हो जाएगा इलेक्ट्रा। एंड इधर हम स्पाइक को देखते हैं जो फिर से रफीम से मिलने आया होता है D2 वायरस की वैक्सीन को लेने के लिए, लेकिन रफीम स्पाइक को बताता है कि उसके पास कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है, उसके पास सिर्फ वायरस है। एंड रफीम वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सीरियस मेडिकल के सोल्जर स्पाइक और इलेक्ट्रा दोनों को पकड़ लेते हैं। एंड इधर हम विंसेंट और फेव को देखते हैं। आखिर चाहते क्या हो तुमने मुझे क्यों बचाया? पता नहीं, लेकिन अब तुम भी आज मेरे वायरस से जिंदा बच जाओगी जब पूरी दुनिया आज खत्म हो जाएगी। आखिर क्यों ऐसा कर क्यों रहे हो तुम? मेरे पास सिर्फ दर्द और दुख है जो इस दुनिया ने मुझे दिया है, और ये खूबसूरत सी तितलियाँ जो इस D2 वायरस की वजह से मुझे हर वक्त दिखती रहती हैं। तुम पागल हो? हाँ शायद, लेकिन आज ये पागल इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। एंड तभी वहाँ पर ये बैलून फैक्ट्री वाला आ जाता है। विंसेंट, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। पुलिस मुझे और तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है। अब अगर तुम मेरे जल्दी से बाकी के पैसे दे दो। थैंक यू माइक। एंड तभी विंसेंट इस आदमी के अंदर अपना चाकू घुसेड़ देता है एंड इस आदमी को वहीं पर खत्म कर देता है। टाइम आ चुका है, मैं जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ पर जन्नत और ये दुनिया मिलती है, और अब हम दोनों कल मिलेंगे जब इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं और तुम जिंदा रह जाएंगे। एंड फिर विंसेंट वहाँ से चला जाता है। एंड इधर हम स्पाइक और इलेक्ट्रा को देखते हैं जो एक जेल में बंद होते हैं। तो अपनी खूबसूरती का कुछ राज बताओ मैडम, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? शायद आज हमारा आखिरी दिन है। देखो, जिसकी किस्मत में जब मौत लिखी होती है तो वो मरता ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता, तो फालतू में चिंता क्यों करना। वैसे तुम विंसेंट को जानती थी ना? हाँ, मैं और विंसेंट एक साथ मार्स आर्मी में थे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन अचानक से विंसेंट गायब हो गया और फिर थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि विंसेंट एक वॉर में मारा गया, जो कि झूठ था। असलियत में मार्स गवर्नमेंट और सीरियस मेडिकल ने साथ में मिलकर उसके ऊपर D2 वायरस का एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे वो अपनी सारी मेमोरीज भूल गया और उसके दिमाग में सिर्फ दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वो उसी D2 वायरस से पूरी दुनिया को खत्म करके अपना बदला लेना चाहता है। हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो स्पाइक सीगल, प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। ठीक है, अब तो मैं नहीं मर सकता। एंड थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ सोल्जर्स और साइंटिस्ट आते हैं जिनको ये दोनों पकड़ लेते हैं और उस जेल से भाग जाते हैं। इधर हम गवर्नमेंट और सीरियस मेडिकल वालों को देखते हैं जिनको विंसेंट ने फोन कर बता दिया होता है कि वो D2 वायरस को पानी के रास्ते सबके पास पहुंचाएगा। एंड इनके सारे सोल्जर्स वाटर टनल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये तो विंसेंट की एक चाल थी। वो तो असलियत में इस हैलोवीन पार्टी का फायदा उठा के सारे लोगों को इस वायरस से खत्म करने वाला था। स्पाइक और इलेक्ट्रा तुरंत ही इस डॉक्टर रोमन के पास जाते हैं जिसने इलेक्ट्रा के ब्लड से थोड़ी बहुत वैक्सीन बना दी थी। एंड ये दोनों उन वैक्सीन को लेके जेट के पास आ जाते हैं। एंड इधर हम फेव को देखते हैं जो विंसेंट के ही चाकू से खुद को किसी तरह आजाद कर देती है। एंड वो इन सबको विंसेंट का प्लान बता देती है कि आज विंसेंट हैलोवीन की पार्टी में अपने वायरस को लीक करने वाला है, जिससे पूरे मार्स के लोग मारे जाएंगे। एंड वो खुद अभी पता नहीं कहाँ किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये दुनिया और जन्नत मिलती है। ध्यान से सुनो फेव और जेट, मेरे पास एक प्लान है। फेव, तुम तुरंत ही वाटर कंट्रोल सेंटर जाओ और इस शहर के ऊपर बारिश करवा दो, और जेट तुम कहीं से 20-30 प्लेन का जुगाड़ करो और हैलोवीन पार्टी की जगह पर उस वैक्सीन को रेन के साथ स्प्रे करवा दो। और तुम कहाँ जा रहे हो स्पाइक? विंसेंट से मिलने। लेकिन स्पाइक फोन को काट देता है। एंड तभी इसकी स्पेसशिप के पीछे मार्स गवर्नमेंट की 2 शिप्स लग जाती हैं, जिनसे किसी तरह पीछा छुड़ाता है और एक टैक्सी से उस हैलोवीन पार्टी की जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे इस समय विंसेंट था। स्पाइक समझ चुका होता है कि विंसेंट इस समय मार्स के सबसे ऊंचे टावर के ऊपर होगा जो आसमान को छूता है, क्योंकि उसने फेव से कहा था कि वो उस जगह पर होगा जहाँ पर ये दुनिया और जन्नत मिलते हैं। हैलोवीन पार्टी स्टार्ट हो जाती है और हम इस बड़े से पंपकिन बैलून को देखते हैं जिसके अंदर विंसेंट का सारा D2 वायरस भरा हुआ है। एंड इधर हम स्पाइक को देखते हैं जो उस टावर के ऊपर आ जाता है। एंड स्पाइक को बिल्कुल सही लगा होता है, विंसेंट यहीं ऊपर था। एंड इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड स्पाइक अपनी पिछली हार का बदला लेने आया था। इधर हम फेव को देखते हैं जो मार्स वेदर कंट्रोल सेंटर पहुंच जाती है एंड हैलोवीन पार्टी वाली जगह पर बारिश करवा देती है। एंड इधर हम स्पाइक और विंसेंट को देखते हैं जिनके बीच बहुत ही भयानक फाइट होती है, लेकिन विंसेंट तो एक फॉर्मर सोल्जर था और वो स्पाइक से ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो इस बार भी स्पाइक को हरा देता है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम मुझे नहीं रोक सकते। एंड तभी विंसेंट उस हैलोवीन
हैलोवीन पार्टी पंपकिन बैलून को ब्लास्ट कर देता है, जिससे D2 वायरस उस पूरे एरिया में फैलने लगता है एंड स्पाइक के ऊपर भी D2 वायरस का असर होने लगता है एंड उसे वही बटरफ्लाइज दिखने लगती है जो विंसेंट को हर वक्त दिखती है। ये बटरफ्लाइज बहुत खूबसूरत है ना, लेकिन जब ये तुम्हें हर वक्त दिखती रहती है तो तुम्हें इनसे नफरत हो जाती है एंड स्पाइक वहीं पर गिर जाता है एंड विंसेंट फिर से उसे गोली मारने वाला होता है। इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर से तभी वहाँ पर इलेक्ट्रा आ जाती है। विंसेंट, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आखिर इस लड़की के ऊपर मेरे वायरस का असर क्यों नहीं हुआ? ठीक है विंसेंट, मैं तैयार हूँ इस दुनिया को तुम्हारे साथ छोड़ने के लिए। एंड ये दोनों गोली चला देते हैं। इलेक्ट्रा तो विंसेंट को गोली मार देती है, लेकिन विंसेंट इलेक्ट्रा को गोली नहीं मारता। आखिर क्यों? तुमने इलेक्ट्रा को क्यों नहीं मारा? क्योंकि असल में विंसेंट को एंड टाइम पे उसकी सारी मेमोरीज याद आ गई थी। उसे याद आ गया था कि इलेक्ट्रा कौन थी एंड उसे वो सारी अच्छी मेमोरीज याद आ गई थी जो उसने इलेक्ट्रा के साथ बिताई थी। एंड विंसेंट के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। फाइनली ये सारी तितलियां गायब हो रही हैं। मैं खुश हूँ कि मैं आखिरी बार तुम्हें देख पाया इलेक्ट्रा। एंड विंसेंट वहीं पर खत्म हो जाता है एंड जेट और बाकी के प्लेन्स उस पूरे एरिया में वैक्सीन को स्प्रे कर देते हैं, जिससे स्पाइक और सारे लोग उस D2 वायरस से बच जाते हैं। एंड भले ही स्पाइक को 200 करोड़ नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो खुश होता है कि उसने इतने सारे लोगों को बचा लिया। एंड यहाँ पर हमारी एनिमे स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी।